नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योतिषमती हूँ श्री राघवेंद्र फर्टिलिटी सेंटर माइलादेवपल्ली से। एक कपल आईवीएफ शुरू करने से पहले थोड़े इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए बिफोर वो साइकिल शुरू करें। आज इस वीडियो में हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। आईवीएफ का प्रोसेस शुरू होता है वाइफ को पीरियड्स शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन से। वाइफ को हर दिन एक ही टाइम पे 10 से 12 दिन के लिए इंजेक्शंस लेना चाहिए। ये इंजेक्शंस के साथ साथ उनको हर 3 से 5 दिनों के बीच में स्कैन्स भी करने चाहिए। हमें ये स्कैन्स और इंजेक्शंस इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमें ये चेक करना है कि फॉलिकल्स मतलब एग वाले जो बैग्स रहते हैं वो अच्छी तरह से अच्छे नंबर्स में ग्रो हो रहे हैं या नहीं। ऐसे 10 से 12 इंजेक्शंस के बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन आएगा। ये ट्रिगर इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो ये एग्स को एक कच्चे स्टेट में से एक अच्छे मैच्योर स्टेट में चेंज करेंगे। तो ये ट्रिगर इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको साइकिल शुरू होने के समय पर ही समझाया जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमको लेडीज में से एग्स निकालना। अभी ये कैसे करेंगे? एग रिट्रीवल के प्रोसेस एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। एनेस्थीसिया के अंडर जैसे हम नॉर्मल रूटीन इंटरनल या ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं, उसी स्कैन प्रोब के जरिए एक बड़ा सा नीडल लगा के हम एक एक फॉलिकल में जो भी फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड एक सिरिंज की तरह स्पेशल एपरेटस से सक्शन यूज करके हम वो फ्लूइड पूरा निकालते हैं। वो फ्लूइड निकालने के बाद तुरंत हम उसको केयरफुल कंडीशंस में एम्ब्रियोलॉजी लैब में शिफ्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी लैब में ये फ्लूइड माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाएगा और जब तुरंत ही हमको अंडा मिलते ही वो एग एक स्पेशल डिश में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है ये अंडे को फर्टिलाइज करना, मतलब हस्बैंड या मेल पार्टनर के स्पर्म के साथ मिक्स करना। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट प्रोसेस कन्वेंशनल आईवीएफ कहा जाता है, जिसमें एक अंडे के सराउंडिंग में हम बहुत ज्यादा स्पर्म्स छोड़ देते हैं और उनमें से बेस्ट स्पर्म जाके अंडे को फर्टिलाइज करता है। दूसरा प्रोसेस इक्सी कहा जाता है। इक्सी में हम एक अंडे को लेकर एक अच्छा स्पर्म नीडल के जरिए वो अंडे के अंदर हम डालते हैं। ऐसे दोनों में से कोई भी प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। सपोज फर्टिलाइजेशन आज हुआ है तो 3 दिन के बाद वो एग सिंगल सेल से 8 सेल स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए। 8 सेल स्टेज के एम्ब्रियोस को अगर हम 2 दिन और कल्चर करेंगे तो वो हमको ब्लास्टोसिस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब में इंक्यूबेटर्स में। तो जब हमको स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल में 16 फॉलिकल्स, एक एक ओवरी में 8 फॉलिकल्स के साथ अगर हम साइकिल शुरू करेंगे तो आफ्टर 10 to 12 डेज ऑफ इंजेक्शंस वो 16 फॉलिकल्स में से यूजुअली 10 फॉलिकल्स साइज में बढ़ते हैं। ये 10 फॉलिकल्स में से जब हम एग्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यूजुअली हमको 8 एग्स मिलते हैं। ये 8 एग्स में से हमको 7 एग्स मैच्योर होते हैं। 7 मैच्योर एग्स को हम हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिक्स करने के बाद 3 दिन के बाद हमको 8 सेल एम्ब्रियोस यूजुअली 5 या 6 तैयार होते हैं। और अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रो करेंगे तो हमें 3 से 4 ब्लास्टोसिस्ट मिलते हैं। सो व्हेन साइकिल जब हम 16 फॉलिकल्स के साथ शुरू कर रहे हैं तो हम 5 से 6 एम्ब्रियोस के साथ साइकिल एंड कर रहे हैं। जब हम बेबीज लगाएंगे या एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसेस करेंगे वो भी 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1 फ्रेश ट्रांसफर है, नंबर 2 फ्रोजन ट्रांसफर है। फ्रेश ट्रांसफर ये प्रोसेस है, समझो एक लेडी को एक साइकिल में हमने एग्स निकाला है, अगर उसी साइकिल में 3 या 5 दिन के बाद बेबीज हम लगा रहे हैं तो उसे फ्रेश ट्रांसफर बोलते हैं। एक सिंगल ट्रांसफर में हम 1, 2 या 3 एम्ब्रियोस लगा सकते हैं। सपोज कोई भी कारण की वजह से हम फ्रेश ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो हम वो सारे बेबीज को फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में लगाने की कोशिश करेंगे। उसको हम फ्रोजन ट्रांसफर बोलते हैं। अभी फ्रेश ट्रांसफर से फ्रोजन ट्रांसफर की जरूरत पड़ सकता है जब हमें मोर देन 15 एग्स मिलते हैं या बच्चेदानी का अंदर का लाइनिंग अच्छा तरह से ग्रो नहीं होता है या ब्लड में हार्मोन का लेवल्स अच्छा नहीं है। ये कॉमन कंडीशंस है जिनमें हमको फ्रोजन ट्रांसफर की जरूरत पड़ सकता है। ट्रांसफर फ्रेश हो या फ्रोजन हो, सक्सेस रेट्स यूजुअली सिमिलर ही रहते हैं।
अभी आईवीएफ के प्रोसेस में सक्सेस रेट्स वर्ल्ड वाइड अबाउट 40% पर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन एक आईवीएफ साइकिल में हमें यूजुअली इतने एम्ब्रियोज मिलते हैं कि हम 2 या 3 बार ट्रांसफर करने की कोशिश इजीली कर पाएंगे। तो ओवरऑल वन साइकिल ऑफ आईवीएफ में हमको 60 to 80% का सक्सेस रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेस देन 1% लेडीज में एक कंडीशन होता है एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। इसमें इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रोन होने के बावजूद एक भी फॉलिकल में एक भी अच्छा एग हमें नहीं मिल पाता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिनमें लेडी को डोनर एग के जरिए प्रेगनेंसी कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 16 फॉलिकल्स में से हमको 15 एग्स और अबाउट 10 एम्ब्रियोज भी तैयार हो जाएं। तो बाय नेचर लेडीज की कंडीशन या स्पर्म की कंडीशन से हमें एग नंबर्स का वेरिएशन बहुत डिफरेंट हो सकता है कपल से कपल में। अब ये आईवीएफ प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है OHSS या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसमें एक फॉलिकल की जगह इतने फॉलिकल्स ग्रो होने से लेडीज को थोड़ा पेट में दर्द, ब्लोटिंग सेंसेशन, वॉमिटिंग्स ये सब हो सकते हैं। एक बार शरीर में से एग्स निकालने के बाद यूजुअली ये सारे सिम्टम्स मेडिकेशंस के साथ विद इन 1 वीक नॉर्मल हो जाते हैं। ये आईवीएफ का प्रोसेस ऐसा होता है कि एग रिट्रीवल अंडर एनेस्थीसिया होता है, बट यूजुअली ओवरनाइट एडमिशन का जरूरत नहीं पड़ता है। सुबह एडमिट होते ही यूजुअली इवनिंग तक हम पेशेंट्स को घर भेज देते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर इवन सिंपल प्रोसेस है जिसमें यूजुअली एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं होता है और लेडीज डायरेक्टली स्कैन में उनका खुद का एम्ब्रियो ट्रांसफर लाइव में देख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। थैंक यू।